तो दीप दीप के भूपति नारायण उस सवाई महाराज तो बड़े प्रसन्न है। अब कभी कभार आप देखना जब हमारे समीप हमारा कोई प्रतिद्वंदी बैठा होता है ना तो हमारा बल कम हो जाता है। उसे देख ही देख के महाराज जाने कितना बल होगा। हमें तो लगता है कि यही ना कथा अच्छी के तो प्रतिद्वंदी जो बैठा होता है किसी भी क्षेत्र में चले जाओ तो आपका जो बल होता है वो आधा हो जाता है। तो आज राम जी को देखकर सारे राजाओं का जो बल है महाराज वो कम हो गया और नगरवासी जाति रही भावना से ठाकुर जी को जब ग्वाल वाल देखते हैं तो कहते हैं हमारे संग के हैं, हमारे साथ के हैं, छोटे से हैं। तो जो जिस तरह से ठाकुर जी को देखना चाहता है ठाकुर जी उसके लिए वैसा ही रूप ले लेते हैं। तो आज जैसे ही कि गोरा है प्रणाम मनाए मन के समय शुभ जाने का महाराज जब से कह देते अब वही कायर बोला है कि जो है उठम राम भंजम भव चापा। जब सारे राजा ने पट गए जब आप कह रहे थोड़ा पहले कह देते तो कहते कि जब रावण की सभा में सब जानते हैं कि सभी देव ग्रह नवग्रह सब बंदी खाने में तो कहा देखो अगर स्वयंवर हो गया विवाह हो गया और रात्रि अयोध्या आ गए वनवास होगा तो हमारी मृत्यु निकट आ जाए। तो कहा कि जो भी इस धनुष यज्ञ जो लीला चल रही है यदि धनुष खंडन रोक सकता है हम उसे लंका से मुक्त कर देंगे। वो देव धनुष मानव इंद्र जो भी होगा हम उसे मुक्त कर देंगे। तो सूर्य के पुत्र है महाराज। तो सनी ने कहा कि देखो आप हमें छोड़ो और यदि आप एक बार जाकर बैठ गए ना तो रावण कहता जब आप एक बार जाओगे तो दूसरा वहां बचेगा क्या महाराज आपकी दृष्टि ऐसी अपार है। तो रावण ने कहा कि प्रभु आप हमें भेजो। तो रावण ने कहा कि ठीक है। तो कहा कि जब हम जाएंगे और धनुष पर बैठेंगे तो कोई एक अवधि तो दो कि हमें इतनी अवधि तक धनुष पर बैठना है। कोई अवधि तो दो 1 घंटा 2 दिन 4 दिन। तो रावण ने कहा कि जब जनक महाराज स्वयं कहते हैं कि तजहु आस निज निज ग्रह जा तो महाराज दशरथ जनक जी कहेंगे कि अब सब चले जाओ। लगता है कि विधाता ने हमारी पुत्री जानकी का विवाह लिखा ही नहीं है तब आप लौटकर लंका आ जाना और आप मुक्त हो जाए। कहा ठीक है। अब यहाँ राहु धनुष पर बैठा है। इधर जानकी मैया ने भी प्रार्थना करी कि देखो गौरी माँ आपके भोले बाबा संसार को वरदान देते हैं आस तोष तुम आवडर डाली। महाराज एक लोटा जल चढ़ाओ एक बेलपत्र चढ़ाओ सब कुछ यदि थोड़ा भी करो ना तो अधिक प्रसन्न हो जाते हैं सबको वर देते हैं और एक आध बार आप ही दे दो तो कौन सी बड़ी बात है। ठीक है। अब मैया पार्वती और भूतभावन भोलेनाथ में लड़ाई चल रही है। तो भूतभावन भोलेनाथ कहते देवी आप हमसे एक बार पूछ तो लेते हैं कहा आप संसार को वरदान देते आपने कभी हमसे पूछा। रावण को दे दिया आपने कंदुक ही कैलाश को इधर से आए उधर से आए उठाता चला जाए महाराज। तो उस प्रकार जब आप वरदान देते आप नहीं पूछते और
तो कहा हम क्या करें, हमारे लिए क्या आदेश है। तो मैया पार्वती कहती है कि आप जाकर धनुष पर विराजित होंगे और जैसे ही राम जी आएंगे तो आप उस धनुष का भार रखें। तो जैसे ही देखो आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि धनुष को तोड़ने के लिए एक से एक भूपति आए महाराज। भूप सहित 10,000 सैनिक जो राजा थे एक बार में आए। तो कहा कि जब वो उठा नहीं सके तो ये राजकुमार उठाएंगे। तो आदर्शता बताती है हमें, रामचरितमानस बताती है कि यदि जीवन में आदर्शता है तो कोई काम असंभव नहीं है। राम जी जैसे ही धनुष के पास आए तो प्रणाम किया और इतने जो राजा आए किसी ने धनुष को महत्वता नहीं दी। तो रावण बाण छुआ नहीं चाहता। क्यों नहीं छुआ महाराज? क्योंकि शिव जी महाराज ने इसे वरदान दे दिया और वरदान लेकर जा रहा था। बीच में नारद जी मिले, बोले महाराज आपको कितना वरदान मिला? बोले अखंड वरदान मिला। तो कहा अच्छा प्रैक्टिकल भी कर लो। कहा कैसे? कहा यदि अधिक वरदान, अधिक बल मिला है तो कैलाश को उठाकर देखो। अब तो महाराज एक बार उठाया तो 10 बार उठाए रावण। यहाँ से आए कैलाश उठाए, यहाँ से आए। मैया बोली आपके भक्त ने बड़ा परेशान कर रखा है, चाहे भोजन करें, स्नान करें, साज सज्जा करें, ये चला जगह डरी हो गए। अब एक बार क्या हुआ, जैसे ही रावण आए भूत बावन भोलेनाथ ने कैलाश पर वीडियो बना लो। नहीं को यहाँ के नहीं कोई रावण का हाथ नहीं कोई बना दो। कब की बना दे, कितनी बना अब कहते प्रभु वीडियो ना हमने कहा बना दो। तो बोले इस बार अच्छी ले ले तो अगली बार कोई गलती नहीं होगी। कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि यदि हमारी वस्तु पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है कोई भी, यदि आप छूओगे ना तो जीवन भर के लिए चिपके ही रह जाओगे। तो धनुष पर लिखा था ओम नमः शिवाय। तो रावण बाण छुआ नहीं। तो आज जैसे ही अब धनुष के पास जाकर पहले तो विश्वामित्र जी ने समय को राम जी को आज्ञा दी। राम जी ने किया। अब जैसे धनुष के पास आते हैं तो बोला प्रणाम मने मन कीना। अब ये गुरु कौन से? तो कहा देखो महाराज, राम जी कहते हैं कि हमारे इष्ट शंकर जी हैं और भूत बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि हमारे आराध्य राम जी हैं। तो इनकी जो प्रभुता है, संबंध है, ये हम अपने मुख से तो वर्णन कर ही नहीं सकते। तो जैसे ही किले तो चढ़ा बत खेचत गाड़े, किले तो चढ़ा बत खेचत कभी किसी की बात पर शंका नहीं करनी। वो भगवान की कथा में तो महाराज करो ही नहीं, बोले संशय बेहद उड़ावना। क्योंकि हमारे जीवन में यदि कोई